नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। आज हमारा 40 नंबर का उसका पार्ट रहने वाला है। यदि अभी तक भी आपने हमारे जो 39 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसका मतलब, और अभी तक भी आपने वो 39 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप अभी इसी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते हो। हम सभी टॉपिकों से प्रश्न इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो आप बने रहिएगा लास्ट के क्वेश्चन तक और पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा और हम बहुत कम समय में इनको सॉल्व करना आपको बताएंगे। चलिएगा, हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारा क्या रहने वाला है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिएगा, नारियल का तेल से जो संबंध है फल का किससे होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं नारियल के तेल की, तो देखिएगा नारियल से क्या निकालते हैं, हम तेल निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार फल से हम क्या निकालते हैं, जो फल का रस होता है उससे क्या बनता है, जूस। उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जूस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 144 का 13 से जो संबंध है उसी प्रकार 49 का कौन सी संख्या से होगा। अर्थात पहले हमें 144 से 13 लाना होगा, उसी प्रकार से 49 से कौन सी संख्या हम ला पाएंगे सेम प्रोसेस से। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। तो देखिएगा 144 क्या होता है फ्रेंड्स, 144 क्या होता है, 144 होता है हमारा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमने ले लिया है 12। तो 12 में यदि मैं एक जोड़ूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 13। इसी प्रकार मैं बात करूँ 49 की, तो 49 क्या होता है फ्रेंड्स, 7 का स्क्वायर। अर्थात यहाँ से मैं लूँ 7 और उसमें मैं एक जोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक जोड़ा है। तो 7 और 1 कितना हो जाता है, 8। और 8 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। देखिएगा, यदि मैं पहले बात करूँ इसको 8 से 16 लाने के लिए मुझे कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, +8। ठीक है, और 16 से 24 लाने के लिए फिर से +8 करना पड़ेगा। 24 से 32 लाने के लिए फिर से +8 करना पड़ेगा। 32 से 40 लाने के लिए फिर से +8 करना पड़ेगा। फिर 40 से 48 लाने के लिए फिर से +8 करना पड़ेगा। 48 से 56 लाने के लिए फिर से +8 करना पड़ेगा। इसका मतलब जो हमसे पूछा गया है कि 56 से आगे क्या आएगा, तो देखिएगा +8 +8 +8 +8 +8 +8। इसका मतलब जो यहाँ पर आएगा वो भी क्या आएगा, +8 कर आएगा। मतलब 56 में हम +8 करेंगे, तो 56 + 8 हमारा कितना होता है, हमें ये पता होना चाहिए, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो 56 और 8 की मैं बात करूँ तो देखिएगा 64 होता है, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। कमीज, पतलून, कपड़े, इनको हमको वेन आरेख के द्वारा क्या करना है फ्रेंड्स, प्रदर्शित करना है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ ये हमारे हो गए कपड़े, तो कपड़े के अंदर ही क्या आता है, कमीज आती है, और कपड़े के अंदर ही क्या आता है फ्रेंड्स, पतलून आता है। इस प्रकार का जो वेन आरेख है वो हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 17, 13, 11, 7, 5। देखिएगा, ये बढ़ती हुई श्रृंखला नहीं है बल्कि कैसी है, घटती हुई श्रृंखला है। लेकिन वही जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। देखिएगा 13, 17 के बाद 13, फिर 11, फिर 7, फिर 5, फिर यहाँ पर हमें ज्ञात करना है क्या आएगा। तो देखिएगा, यदि मैं इनके क्रम के अंतर की यदि मैं बात करूँ तो 17 और 13 में -4 का अंतर है। 13 और 11 में -4 का अंतर है, -2 का अंतर है। और 11 और 7 में -4 का अंतर है। 7 और 5 में -2 का अंतर है। तो देखिएगा, क्रम से देखिएगा, -4 -2 -4 -2, अर्थात यहाँ पर -4 का अंतर आएगा। और 5 -4 में करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 1 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 1 भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ZXUQL, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिएगा, एक दिया है हमें ZXUQL। देखिएगा यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
सबसे पहले हम सीरीज वाले प्रश्नों में क्या ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, अंतर को ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, जेड और एक्स की मैं बात करूं तो -2 का अंतर है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और एक्स और यू की मैं बात करूं तो कितने का, -3 का अंतर है। यू और क्यू की मैं बात करूं तो -4 का अंतर है। क्यू और एल की मैं बात करूँ तो -5 का अंतर है। तो देखिएगा, -2 -3 -4 -5, इसका मतलब जो अगला अंतर आएगा वो क्या आएगा, -6 का अंतर आएगा। इसका मतलब -6 पे एल -6 करेंगे तो देखिएगा कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट आएगा, ये आएगा एफ, ठीक है। एफ आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल मिलाकर कितने छात्र होंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर राजू है और रवि है, दोनों अलग अलग बच्चे हैं और दोनों की अलग अलग पोजीशन दी हुई है अलग अलग तरीके से। देखिएगा, राजू का ऊपर से 10वें स्थान पर है। देखिएगा, ये हो गया ऊपर से 10वें स्थान पर कौन, राजू, ये हमारा राजू हो गया। और मैं बात करूं रवि की, तो रवि का स्थान है नीचे से 21वां, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितने हैं, 3 बच्चे हैं। इसका मतलब क्या होगा, कुल छात्रों के लिए मुझे क्या करना होगा, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, 10 + 3 + 21 मैं कर दूं तो मेरे पास कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो कुल छात्रों की संख्या देखिएगा, 10 + 3 + मैं 21 करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 34। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 34 इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन माना कि यदि आपको यहाँ पे भी राजू दिया होता, यहाँ पे भी राजू दिया होता, तो राजू 2 बार काउंट हो जाता और फिर हम क्या करते, 1 माइनस करके उस टाइप का प्रश्न हम करते। इसलिए देखिएगा, आपको ऑप्शन में 33 भी दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 1 माइनस नहीं करना, क्योंकि राजू और रवि 2 अलग अलग हमें नाम दिए गए हैं, दोनों अलग अलग बंदे हैं। चलिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पुलिस है, दंड है, अपराध है, न्यायमूर्ति है और फैसला है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, अपराध होता है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस आती है। और उसके बाद क्या होता है, न्यायमूर्ति, मतलब कि उसको जज के पास ले जाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, फैसला होता है। और लास्ट में उसको दंड दिया जाता है, अर्थात 2 लास्ट में आ जाएगा। तो 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर आता है 9। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। देखिएगा, प्रश्न आकृति में कुछ हमें ये जो दिया गया है कुछ इस तरीके का हमको प्रश्न आकृति में जो दिया गया है इसको हमें यहाँ पर उत्तर आकृतियों में खोजना है। तो देखिएगा, इस प्रकार के स्टेप की मैं बात करूँ तो इस प्रकार के स्टेप कहाँ दी गई है। तो देखिएगा, ये यदि मैं बात करूँ, देखिएगा 4 में तो कोई हिसाब किताब नहीं है, 3rd में भी नहीं है, 2nd में भी नहीं है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में मैं देखती हूँ, तो देखिएगा ये आ रहा है ऊपर से और फिर देखिएगा ये बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या बन रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल इस टाइप की स्ट्रक्चर खोजनी है जो हमारे प्रश्न में दी गई है, जो हमारे ए ऑप्शन में हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, PQRS वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, त्रिभुज काउंटिंग वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। यदि आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जिस प्रकार के प्रश्नों की जिस प्रकार के भी प्रश्न आए त्रिभुज की गणना के लिए, त्रिभुज की काउंटिंग के लिए, तो आप वो आराम से कर पाएंगे। तो देखिएगा, हम इस प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10 की। तो PQRS आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको हमेशा क्या बताया है, इस प्रकार का हमें कोई वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, कुछ भी इस प्रकार का दिया गया हो जिसको बीच में से प्लस हो, ठीक है, और इसको यहाँ से क्रॉस कर दें, एक इधर से, ठीक है। तो देखिएगा, इस प्रकार की आकृति में हमेशा खानों की संख्या हम काउंट करते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हैं। इसका मतलब 8 दूनी 16, जितने खाने होते हैं उसके 2 गुने इसमें त्रिभुज पाए जाएंगे। इसी प्रकार की आकृति हमारे प्रश्न में दी गई है। तो इसमें PQRS में देखिएगा खानों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हमें दिए गए हैं। इसका मतलब 8 दूनी 16, 16 आकृति हमारे दिए गए प्रश्न में आएंगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचानना है। देखिएगा, विजय क्या है, विजय, पराजय, हानि, लाभ, रमणीय, मनोहर, सुरक्षित, खतरा।
तो देखिएगा, विजय का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, पराजय। हानि का विलोम शब्द क्या होता है, लाभ। सुरक्षित का विलोम शब्द क्या होता है, खतरा। लेकिन जो ये रमणीय का मनोहर विलोम शब्द नहीं होता, ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी सभी से अलग है, अर्थात विषम है, अर्थात डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यदि मदर के लिए इसको यूज किया जाता है तो प्रिंसिपल का कोड क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको इनमें रिलेशन निकालना होगा जो हमें दिया गया है, MOTHER। मदर का जो हमें कोड दिया गया है वो क्या दिया है, JRQKBU। देखिएगा, इनमें यदि मैं अंतर की बात करूं तो देखिएगा, यदि मैं M और J में बात करूं तो M और J में देखिएगा मैं बात करूं तो -3 का अंतर आता है। O और मैं R में बात करूं तो इसमें +3 का अंतर आता है। T और Q में मैं बात करूं तो T और Q में फिर से -3 का अंतर आता है। H और K में मैं बात करूं तो +3 का अंतर आता है। E और B में मैं बात करूं तो -3 का आता है। R और U में मैं बात करूं तो +3 का अंतर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, -3 +3 -3 +3 का डिफरेंस वाला हमें इसका कोड लेना होगा। तो देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ठीक है, इसका हमें कोड ज्ञात करना है। तो इसका हम कोड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा, P से यदि मैं -3 करूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, M प्राप्त होता है। R से मैं +3 प्राप्त करूं, +3 पर मैं बताऊं तो U प्राप्त होगा। I से +3 हो गया, -3 करेंगे, अब I से -3 पर F प्राप्त होगा। N से +3 पर मुझे Q प्राप्त होगा। C से क्या करना होगा, मुझे -3 करना होगा तो मुझे Z प्राप्त होता है। और L से मुझे क्या करना होगा, फिर से मैं उसी क्रम से बढ़ूँ तो देखिएगा यहाँ पर L प्राप्त हो जाएगा। P से मुझे M प्राप्त हो जाएगा। A से मुझे +3 करने पर D प्राप्त हो जाएगा। और इससे यदि मैं बात करूँ तो देखिएगा क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे लास्ट में I प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि MUFQZLMDI, इस प्रकार का ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिएगा, कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, ये हमारा कथन है। क्या इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सभी स्वस्थ जो लोग होते हैं वो सुबह की सैर के लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सभी जानते हैं कि सुबह की जो हवा होती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, सुबह की सैर अच्छी होगी, लेकिन क्या हम सभी डेली घूमने जाते हैं क्या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर? बिल्कुल नहीं। शाम की सैर हानिकारक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि शाम की सैर हमेशा हानिकारक होगी, ये भी एकदम गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है, दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिएगा, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिएगा, पहले हमें दिशाओं का ज्ञान इस प्रकार के प्रश्नों के लिए होना चाहिए। सीधे हाथ को हमेशा पूर्व होता है, बाएं हाथ को हमेशा पश्चिम होता है, ऊपर की ओर हमेशा उत्तर और नीचे की ओर हमेशा दक्षिण होता है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं प्रश्न के अनुसार चलने की, तो देखिएगा, सुंदर है वो पूर्व की तरफ कितना चलता है? 4 किलोमीटर। पूर्व कहाँ होता है? हमारे राइट साइड की ओर होता है, तो 4 किलोमीटर दाएं हाथ को चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मतलब इधर की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह वापस से दाईं ओर मुड़ जाता है, अर्थात इधर की ओर मुड़ जाएगा और चलना जारी रखेगा। जाने कहाँ तक चलेगा हमें नहीं पता, डॉट डॉट डॉट। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? हमें केवल दिशा का नाम पूछा गया है। इधर की ओर कौन सी होती है? बाएं हाथ को हमेशा कौन सी होती है फ्रेंड्स? पश्चिम होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे 14 क्वेश्चन हम इस वीडियो में ला पाए थे। आज के हमारे 14 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने यदि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की सूचना मिल सके। और यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो जरूर लाइक करते जाइएगा। और आपको कोई भी समस्या हो रीजनिंग या मैथ से संबंधित तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी टॉपिक का नाम भी लिखकर हमें बता सकते हैं कि हमें उस टॉपिक में समस्या है, तो हम उसके प्रश्न आपको सॉल्व करवा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।